क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद भी कुछ लोग इसी जगह से बंधे रह सकते हैं। राजस्थान का बाणगढ़ तो सबने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी जगह जहां श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। बांधगढ़ फोर्ट। यहाँ रात बिताने वाले 4 दोस्त अंदर तो गए, लेकिन बाहर सिर्फ एक आया, और वो भी पूरी तरह से पागल हो चुका था। क्या हुआ था उस रात, और क्या तांत्रिक सिंगैया का वो श्राप आज भी जिंदा है? चलिए आज इस रूह कपा देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है इंदौर के 4 दोस्तों से। अमन, रोहित, कुणाल और समीर। ये चारों ही एडवेंचर के शौकीन थे। भंवर कुआं की चाय और 56 दुकान की बातें करने वाले ये लड़के अपनी लाइफ में कुछ तूफानी करना चाहते थे। जब उन्होंने बाणगढ़ फोर्ट के बारे में सुना तो इनका वही इंदौरी अंदाज बाहर आया। अरे भैया, डर कैसा, सब अंधविश्वास है। उन्होंने चैलेंज लिया और निकल पड़े। उन्हें लगा था कि ये सिर्फ एक ट्रिप है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वे अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला ले चुके हैं। उन्होंने इंदौर से ट्रेन ली और निकल पड़े अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर। जब वो बाणगढ़ पहुंचे तो उनके मन में बहुत से सवाल थे और एडवेंचर की एक्साइटमेंट। उन लोगों ने एक होटल में रूम लिया, फ्रेश हुए और निकल पड़े बांधगढ़ किले की तरफ। रास्ते में उन्होंने कई लोगों से पूछा उस किले के बारे में। सबने एक ही बात कही, शाम 6 बजे के बाद वहां कोई नहीं रुकता। जैसे ही वे लोग किले पर पहुंचे, उन लोगों ने किले को एक्सप्लोर करना शुरू किया। सेल्फी ली, रील बनाई, मौज मस्ती की, मजाक मस्ती हुई। शाम के 5 बजे तक सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे गया, सब कुछ बदल गया। हवा में एक अजीब सी ठिठुरन आ गई। चारों तरफ एक ऐसी खामोशी छा गई कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी। समीर ने कहा, भाई माहौल कुछ अजीब है, यहाँ से चलते हैं। पर रोहित ने मजाक में उड़ा दिया। उन्हें क्या पता था कि किले का इतिहास अब जग चुका है। रात के 11 बज रहे थे। चारों एक पुराने जर्जर कमरे में दुबक कर बैठ गए। तभी एक आवाज आई, छन छन छन, स्पाइरल की आवाज। अमन ने टॉर्च जलाकर गैलरी में देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जो उसने देखा, उसने उसकी रूह कपा दी। जमीन पर ताजा गीले पैरों के निशान थे। वे निशान किसी आम इंसान के नहीं हो सकते थे। फिर अचानक एक झोंका आया और समीर का टॉर्च बंद हो गया। 30 सेकंड का सन्नाटा, और जब टॉर्च जली तो कुणाल गायब था। दीवार पर खून से लिखा था, एक आ चुका है। डर के मारे उनके होश उड़ गए। वे भागे, लेकिन वे जिस भी गलियारे में जाते, घूम फिर कर उसी कमरे में वापस आ जाते। वे एक भूल भुलैया में फंस चुके थे। तभी एक भारी गूंजती आवाज आई, तुम भी नहीं जाओगे। रोहित अचानक जमीन पर गिरा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वे अब रोहित नहीं बल्कि सिंगैया तांत्रिक की भाषा बोल रहा था। तभी एक खौफनाक चटक की आवाज आई। रोहित की गर्दन 180 डिग्री मुड़ गई। समीर चिल्लाते हुए भागा, लेकिन अंधेरे में से उभरे उस काले साये ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। सुबह जब लोग किले के बाहर आए तो सिर्फ अमन बाहर निकला, पर वो अब इंसान नहीं लग रहा था। उसके हाथों पर खुदा था। 3 जा चुके हैं, चौथा यही है। आज भी लोग कहते हैं कि उस किले में रात को 4 लड़कों के हाके सुनाई देते हैं। वे तांत्रिक का श्राप आज भी उन 4 दोस्तों को वहीं कैद रखे हुए है।
और वे इंतजार कर रहे हैं अगले शिकार का। तो क्या आप में हिम्मत है बाणगढ़ जाने की? अगर इस वीडियो ने आपको डराया है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, क्या आपको रूहों पर यकीन है? मिलते हैं अगली खौफनाक रात में। हर हर महादेव।